वैसे कितना रह गया तुम लोगों का, इसको हो गया होगा कॉपी? ये नाम रहेगा, कॉपी कर लो, है ना। हो गया तो जरा यहाँ ध्यान से देखो, है ना। देखो बेटा कि आप अगर देखोगे तो आपका सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम है 10th to 17th सेंचुरी का, 10 से लेकर 17वीं शताब्दी तक का इतिहास। और उसमें भी क्या बताया बेटा, ट्रेवलर कि 3 विदेशी यात्री हैं। 3 विदेशी यात्रियों के नाम क्या बेटा, कौन कौन बताया था? अलवर्नी हो गया, और इब्न बतूता हो गया, और फ्रांसिस वर्नियर हो गया। यहाँ आपकी एनसीईआरटी बुक में बस इतना जोड़ा और 3 यात्रियों को उठाकर रख दिया। तो हमने जो जितना पूरा चार्ट बनाया वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है 17वीं शताब्दी तक। 3 विदेशी यात्री दिए गए, वो 3 विदेशी यात्री भारत में विभिन्न शासकों के समय क्या करते हैं, आगमन करते हैं, और वहां जो शासक हुए उनके शासन के बारे में बताते हैं कि कौन सा राजा किस टाइप का था और उसका एम्पायर कहां तक फैला हुआ था। ये कौन बताएंगे? जो सब जी बताएंगे। कौन बताएंगे? 3 यात्री जो मैंने बताए, जो तुम्हें लिखाए हैं वो चीजें। जिनके पास नहीं लिखे, लास्ट वाले चार्ट में शायद वो मैंने वो भी बनाए थे, है ना। लास्ट वाले चार्ट में बनाए थे ना, वो उनके नाम लिखे थे, उनकी किताबों के नाम लिखे थे, है ना। तो किसी से लिख लेना और वो मैं क्लियर करते चलूंगा कैसे कैसे। यहाँ जरा ध्यान से देखो। तो बेटा इससे पहले जो फर्स्ट बुक कंप्लीट की है वो कौन सी थी बेटा? अपनी एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत थी। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बेटा देखना कि अपना जो इतिहास से ज्यादा परिवर्तित नहीं हुआ, भारत का इतिहास ज्यादा परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विदेशी यात्री या जो फॉरेन इन्वेजन हुए या विदेशी आक्रमण हुए तो कुछ समय तक भारत में रहे। भारत में रहने के बाद वो भारतीय संस्कृति में ही विलीन हो गए। चाहे तुम किसी को भी देख लो, चाहे तुम हूण देख लो, चाहे तुम कुषाणों को देख लो, जितने भी विदेशी यात्री आए वो आए और भारत में रहे और भारत में उन्होंने घर बना लिया अपना। वो भारत की ही कल्चर को ही क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लौट के नहीं गए। क्या नहीं गए बेटा? तो इसका मतलब है इंडिया का कल्चर उनको पसंद आए, यहाँ की क्लाइमेट पसंद आई, यहाँ का रिलीजन, यहाँ की सारी चीजें उनको पसंद आई, वो भारत में रहे। वो कौन बेटा? चाहे अंग्रेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एंशिएंट की बात कर रहा हूँ ना, जो विदेशी आक्रमण जो अपन ने देखे थे, उन सारे जो आक्रमणों के अंतर्गत। तो अब यहां से मिडिवल से कहानी बदलेगी। जैसे मिडिवल के अंतर्गत अपन देखेंगे बेटा, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो आक्रमणकारी होंगे स्टार्टिंग वाले, जैसे महमूद गजनबी। क्या? महमूद गजनबी वो 1000 से लेकर और 1027 तक वो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। 17 बार आक्रमण करने के बाद फिर वो रास्ते में जाकर उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, लेकिन 17 बार भारत को लूट कर ले गया वो। और इतना सारा धन लूट कर ले गया कि भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब सोने की चिड़िया भारत एक गरीब दरिद्र, मतलब एक तरीका से कैसा कर दिया गया उन्होंने, रीढ़ की हड्डी एक तरीका से खत्म कर दी भारत की। तो यहां से आप देखोगे तो भारत को लूट कर कौन ले गया बेटा? कि महमूद गजनबी भी कौन लेकर, फिर इसके बाद कौन अगला शासक आया? गौरी। भारत की बेटा संस्कृति बड़ी महान है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी आया लेकिन गौरी भी भारत में रुक गया। क्या रुका बेटा? भारत में। गौरी आए, गौरी के बाद अपन देखेंगे तो गौरी की भी मृत्यु हो जाती है। गौरी की मृत्यु के बाद बेटा वहां कुतुबुद्दीन ऐबक, अगला उसका गुलाम है, दास है, स्लेब है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में वो सत्ता सौंप देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दास या अपने दामाद इल्तुतमिश के हाथ में गद्दी सौंप देता है, पावर। तो इसका मतलब है कि जितने भी जो विदेशी आए भारत की संस्कृति में आए और भारत की संस्कृति में रम गए। अब देखो यहां से अपनी प्रारंभिक बुक और सेकंड बुक अलग कैसे होती है। अलग होने के लाने कुछ कंडीशन है, जैसे पॉलिटिकल कंडीशन अलग करती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग करती है, इकोनॉमिक कंडीशन अलग करती है, कि रिलीजियस कंडीशन और कल्चरल कंडीशन। कि हम जब देखते हैं प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, हम दोनों को पढ़ते हैं तो उनमें कुछ अंतर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे तो इससे पहले पॉलिटिकल कंडीशन में, इससे पहले हमारे यहाँ नाम यूज हो रहा था या तो राजा या तो रूलर, शासक। क्या?
शासक यूज हो रहा था। लेकिन मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत यह नया नाम आ जाएगा सुल्तान। क्या निकल कर आ जाएगा बेटा? सुल्तान। तो राजनीतिक स्थिति भी चेंज हो जाएगी, पॉलिटिकल कंडीशन। यहाँ जो कहा जाए इस्लाम या मुस्लिम का एंटर होगा तो उन्हीं के अकॉर्डिंग राजा बनेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग कंडीशन। तो यहाँ पहली कंडीशन तो ये हुई कि पॉलिटी में क्या हो जाएंगे? चेंजेस आएंगे स्वाभाविक, क्योंकि यहाँ जो आएंगे वो कौन से आए? मिडिल एशिया या मध्य एशिया से, गजनी, गौरी, वो वहीं से निकल कर आएंगे। जब वहां से निकल कर आए तो वो अपने परिवेश से परिचित हैं, क्योंकि जिस सब कौन है बेटा? एक तरीका से कहा जाए ट्राइब्स, लुटेरे, जनजाति वाले लोग, लुटेरे लोग हैं, भारत में आकर शासन करेंगे और शासन भी अपनी कंडीशन करेंगे जैसे उनको वहां कराया गया। तो यहाँ पहली कंडीशन क्या है कि पॉलिटिकल कंडीशन में चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंजेस। दूसरा ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्योंकि अगर देखा जाए तो मध्य एशिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, वहाँ की क्लाइमेट अलग है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ठंडी जलवायु हो जाएगी, वहाँ की जलवायु अलग है और इंडिया की जलवायु कैसी है? अलग है। तो उनकी जलवायु और ज्योग्राफिकल कंडीशन में भी चेंज होगा, बाउंड्री भी अलग अलग होगी, क्योंकि अब एम्पायर का बड़ा और छोटा होना डिसाइड करेगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय हम कहा तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान पूरा उन्होंने जीत कर रखा था चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ समुद्रगुप्त के अंतर्गत। लेकिन यहाँ आएंगे तो हम देखेंगे बेटा कि दिल्ली मतलब सिंध नदी के और इधर वाला हो जाएगा, है ना। बाद में अपन देखेंगे कि एक तरीका से अलग बाउंड्री डिसाइड हो जाएंगी, तो वहाँ थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि कम बढ़ आगे पीछे हो जाएगा। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन के अंतर्गत भी इनकी भौगोलिक सीमा भी अलग हो जाएंगी। इकोनॉमिक कंडीशन, अब देखो इससे पहले हमने देखा था ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था कि इससे पहले जो ट्रेड एंड कॉमर्स अपन पढ़ा थे 600 टू 600 बीसी के आस वाले टाइम पीरियड में, या तो वेस्ट में अपन ने देखा था जो पर्सियन गल्फ हो गई होगी, और वेस्ट में अपन देखेंगे मोरक्को और इस साइड चला जाता एक तरीका से अफ्रीका तक, पूर्व में चाइना आयना तक चला जाता आगे तक, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान तक। लेकिन बेटा यहाँ अपन ने देखा कि यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन, अब बेटा कहां से आज मध्य एशिया से निकल कर आएगा, यहाँ सिचुएशन चेंज होगी। देखो जरा ध्यान से कैसे चेंज होगी। तो यहाँ कुछ आवाज ना करो। देखो इधर देखो जरा ध्यान से, यहां हमने देखा बेटा कि ये है यूरोप वाला पार्ट, है ना। अब देखो हम देख रहे हैं कि बेटा इधर है इस्लाम, कौन है? इस्लाम। इधर से आगे तक इस्लाम बढ़ रहा है, तो इधर पूरे एरिया में कौन सा हो गया? इस्लाम हो गया। बेटा यूरोप के अंतर्गत हमने देखा क्रिश्चियन, कौन सा बेटा? क्रिश्चियन या यहूदी, जो वहां के धर्म है वो वाला। अब बेटा इधर ही कौन फैल गया? इस्लाम। जब बेटा यहाँ पूरे में इस्लाम फैल गया और इधर से ये लोग एंटर नहीं कर पा रहे क्योंकि इनका धर्म अलग है, इनकी कंडीशन अलग है, तो यहाँ अब इससे जो भारत का ट्रेड एंड कॉमर्स है, अब तक भारत का ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ तक देखा और यहाँ तक देखा, भारत का ट्रेड एंड कॉमर्स अब बेटा यहाँ से जो अरब है पेनिनसुला, और अरब पेनिनसुला से अरब व्यापारी भारत में एंटर करे है। भारत में जो व्यापारी जो एंटर किए तो यहाँ से खरीद कर ये कहाँ ट्रांसफर करने लगे? यूरोप में चोरी चुपके जैसा भी होने लगा। अब तक वेस्टर्न जो अगर देखा जाए यूरोपीय जो कंट्री के लोग थे वो सीधा यहाँ से व्यापार करते थे। अब ये लोग यहाँ एंटर नहीं कर पा रहे, तभी तो भारत की खोज होगी, क्योंकि इधर देखेंगे तो इस्लाम आगे बढ़ेगा। जब इस्लाम आगे बढ़ेगा तो वेस्टर्न वाले जो धर्म वाले उनको आगे नहीं आने देंगे। जब उनको आगे नहीं आगे देंगे तो वेस्टर्न वाले कहेंगे यार हमारे यहाँ तो ट्रेड एंड कॉमर्स ही ठप हो जाता है। तब पुर्तगाली वगैरह वास्को डी गामा इधर से आकर भारत जाता है, तब फिर जाके किसकी खोज होती है बेटा? डिस्कवरी इंडिया की। तो इस वाली कंडीशन के अंतर्गत बेटा देखना है कि यहाँ इकोनॉमी भी अगर कहा जाए तो इकोनॉमिक कंडीशन भी यहाँ क्या होती है? आर्थिक स्थिति में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब ट्रेड एंड कॉमर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बहुत है, तो इससे पहले के सिकंदर वगैरह आए और कुछ हूड़ वगैरह आएंगे तो उन लोगों को वो इक्का दुक्का आए थे, तो ज्यादा बेहतर तरीका से नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ तो पूरी इकोनॉमी एकदम हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट की ओर चली जाएगी पूरी की पूरी, तो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ से इस्लाम या अदर कंट्रियों से। और यहीं से हम देखेंगे कि जो न्यू डिस्कवरी होंगी, जैसे इंडिया की खोज होगी, ऑस्ट्रेलिया की खोज होगी, तो एक तरीका से नया ट्रेंड आ जाएगा। तो नया ट्रेंड आ जाएंगे तो भारत से ज्यादा यही अपन देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आगमन स्टार्ट करती है कि यही हम देखेंगे वास्को डी गामा पुर्तगालीज वगैरह आते हैं और जो फ्रेंच वगैरह आते हैं, तो विदेशी कंपनियों का आगमन स्टार्ट होता है ना। तो बेसिक कंडीशन तो इकोनॉमिक कंडीशन भारत के लाने क्या हो जाएगी? अवेलेबल हो जाए। तो एक तरीका से यहाँ अपन को देखना इकोनॉमी में भी चेंज हो रहा है, रिलीजियस धर्म में भी चेंज हो रहा है।
इससे पहले हमने धर्म पढ़े बेटा क्या, एक तो अपने ब्राह्मण धर्म पढ़ा है या कहा जाए तो वैदिक धर्म, दूसरा हमने जैन धर्म देखा, तीसरा हमने बौद्ध धर्म देखा, चौथा हमने शैव धर्म देखा, पांचवा हमने वैष्णव धर्म देखा। लेकिन जो सारे धर्म हैंगे वो हमारे ब्राह्मण धर्म की ही ब्रांचें हैं, कोई नया धर्म नहीं है, क्योंकि इनका ओरिजिन इंडिया में हुआ और ये सब इंडियंस ही रिलीजन है, बाहर का धर्म नहीं है। बट मिडिवल हिस्ट्री में नया धर्म आ जाता है, कौन सा आ जाता है, इस्लाम। क्या आ जाता है, इस्लाम आ जाता है। क्योंकि ये कहां से निकल कर आता है, तो हमने बताया कि इधर सऊदी अरब, कहां बेटा, यहां देखेंगे तो मक्का और मदीना, कौन सा बेटा, मक्का और मदीना के अंतर्गत, इस वाले पार्ट के अंतर्गत किसका जन्म होता बेटा, मोहम्मद पैगंबर का। किसका होता बेटा, मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म होता है। तब ये क्या करते हैं, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके ये आगे बढ़ती है। तो यहां हम देखेंगे तो मुख्यतः कि यहाँ रिलीजियस कंडीशन होती है और कल्चरल कंडीशन। जब बेटा धर्म बदलेगा तो यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज सब बदलेंगे ना। तो यहाँ एक तरीका से पहले की अपेक्षा हमारी संस्कृति में भी क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो हमारा मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इनसे अलग होने के मुख्य कारण क्या है, तो इन सारे कारणों से ये चीजें क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। इन्हीं कारणों की वजह से प्राचीन भारत को अलग कर दिया गया, मध्यकालीन भारत को अलग कर दिया गया और आधुनिक भारत को अलग कर दिया गया। क्योंकि आगे चल के देखेंगे फिर हम आधुनिक भारत में पहुंचेंगे और आधुनिक भारत में पहुंचेंगे तो वहां भी हम ये कंडीशन देखेंगे, इस वजह से क्या होता है, ये अलग होता है। तो इस वजह से तो यहां तक ये कंडीशन हुई। अब देखो हमें सेकंड बुक का निचोड़ क्या है और हमें पढ़ना क्या है इसके अंतर्गत। देखो इससे पहले हमने क्या देखा बेटा, कि इससे पहले देखा जाए तो हमने कैसा देखा बेटा, वर्धन एम्पायर या हर्षवर्धन के समय का हमने क्या देखा बेटा, हर्षवर्धन के समय का हमने क्या देखा, शासन देखा। कनेक्टिविटी बताई थी हमने बेटा कि सबसे पहले तुम्हें कि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर प्री और पोस्ट वाला पढ़ा जाता है, फिर हमने देखा गया विदेशी आक्रमण होंगे, फिर गुप्ता पीरियड आएगा, फिर फॉरेन इन्वेजन होंगे जिसमें वर्धन होगा तो वर्धन साम्राज्य बड़ा होगा। जब हर्षवर्धन के बाद कोई साम्राज्य नहीं बचता है तो उत्तर भारत के अंतर्गत एक आता है राजपूत टाइम पीरियड। क्या, राजपूत काल, जिसमें हम चौहान देखते हैं, चंदेल देखते हैं, परमार देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार देखते हैं और कन्नौज के लाने त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट होता है। समझ में आई ना। तो वहां से तो उत्तर भारत के अंतर्गत क्या हो जाता है, छोटे छोटे साम्राज्य टूट जाते हैं, बड़ा राजा नहीं बचता है। जब बड़ा राजा नहीं बचेगा तो फॉरेन इन्वेजन होंगे, विदेशी आक्रमण होंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इंडिया में छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है और टूटा हुआ है तो विदेशी आक्रांता सोचते इस पर जाके हम कब्जा कर लेंगे। तो बेसी भारत पे कब्जा करने के लिए कहानी स्टार्ट होती है। तो यहाँ कब्जा करने के लिए सबसे पहले कौन सा आक्रमण स्टार्ट होते बेटा, अरब, या कहा जाए तो मुस्लिम अटैक। कौन से बेटा, मुस्लिम अटैक। तो भारत में प्रथम अटैक होता है और प्रथम अटैक कौन करता है बेटा, मोहम्मद बिन कासिम, जो सफल आक्रमण था 712 में सिंध प्रांत पर। कौन से पता बेटा, सिंध प्रांत पर। और यहाँ का राजा कौन था बेटा, दायर था और इसके विरुद्ध किया गया था और सर्वप्रथम यही जजिया कर वसूला गया था पहली बार। समझ में आई ना। तो यहाँ इसके बाद जब जीत गया तो इसके बाद फिर कौन से होने लगे बेटा, तुर्क इन्वेजन होने लगेंगे और तुर्क इन्वेजन के अंतर्गत एक अपन को देखा जाता है महमूद गजनबी और दूसरा कौन मिलता है बेटा, मोहम्मद गौरी। तो महमूद गजनबी भारत को लूटेगा और लूटने के बाद फिर इसकी कहानियां कौन पढ़ेगा, गौरी। गौरी पढ़ेगा और गौरी पढ़ने के बाद तो फिर जब महमूद गजनबी की डेथ हो जाती है तो फिर इसके बाद नंबर किसका आता है बेटा, गौरी का आता है। तो गौरी भी कहता है चलो मैं इंडिया का स्वाद ले ली। कितना, इतनी बार 17 बार जब गजनबी ने लूट लिया तो कितना अमीर गजनी प्रांत हो गया होगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हुआ, एक बार क्या हुआ था कि उनको मौका मिला था कहां जाने का, अफगानिस्तान जाने का मौका मिला था। तो अफगानिस्तान जाने को मौका मिला था तो वहां जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा भैया हमें तो गजनी प्रांत जाना है। कहां जाना है, गजनी प्रांत जाना है। तो लोग बाग आश्चर्यचकित हो गए कि हमें गजनी क्यों जाना है। लोग बाग सुन रहे तुम गजनी क्यों जाना चाहते हो, कि ऐसा क्या कारण है गजनी। वो लोग इस वजह से सरप्राइज हो गए, इन्हें एक तरीके से सरप्राइज सा लगा कि यार इंडिया का पीएम हो के वो गजनी क्यों जा रहा है। लोग बाकी लोगों को सरप्राइज इस वजह से लगा क्योंकि गजनी एक रिजॉर्ट है, क्या है, कोई रहता नहीं है और उस इलाके में, और लोगों को लगा पीएम गजनी घूमने क्यों जा रहा है, जगह पे क्यों जा रहा है। तब उन्होंने बताया कि गजनी से लूटने कौन आया था, महमूद गजनबी आया था, एक छोटा सा लुटेरा जिसने हमारे भारत को 17 बार लूटा। मैं कम से कम उसकी जमीन को तो देखे हूं कि यहाँ ताकत क्या थी, इसके अंतर्गत पावर क्या थी। तो मतलब समझ रहे। तो फिर उन्होंने वहां जिक्र किया था कि यार छोटा सा लुटेरा था जी, कोई पावर नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तब जो भारत को लूट लेगा। तो भारत को लूटने का कारण क्या था, आंतरिक आपस में स्ट्रगल के आंतरिक संघर्ष। एक राजा दूसरे राजा की टांग खींच रहा है, एक अपनी बाउंड्री के लाने दूसरे के लाने लड़ रहा है, अपनी सीमा बढ़ाने के लाने, अपने एम्पायर बढ़ाने के लिए लड़ रहा है। तो उन्होंने वो चीजों को देखा, तब उन्होंने कहा
कहा कि अगर आंतरिक अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो हम बड़ी आसानी से जितने भी फॉरेन इन्वेजन उन्हें क्या होता है डिफीट कर देते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हम अंदर में ही लड़े जा रहे थे, आंतरिक स्ट्रगल करते जा रहे थे। तो वो चीजें तो यहाँ गजनबी देखना है और कौन देखना है बेटा, मोहम्मद गौरी। जब जब विदेशी आक्रमण होंगे तो स्वाभाविक है चेंजेस आएंगे, क्योंकि गजनी आया तो कौन आया, गौरी आया। और जब दोनों के आगमन से क्या हुआ, इस्लाम आया। कौन आया, इस्लाम आया। क्योंकि इसी टाइम हम देखेंगे तो महमूद गजनबी ने जो भारत में आक्रमण किया उस टाइम उसने 1024 और 25 के आसपास उसने सोमनाथ मंदिर गुजरात वाला उसको भी लूटा था। और जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था और इसी मंदिर को ले जाकर अपने गजनी प्रांत की सीढ़ियों पर बिछा दिया था इसने। और जब बेटा इसने बिछाया तो भारत के लाने एक धक्का लगा था, संस्कृति के लाने। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो इस्लाम था ही नहीं, क्योंकि इस्लाम कहां से आया, मक्का मदीना से आया। जब भारत में इस्लाम था नहीं था तो इंडिया में इस्लाम कैसे आ गया। इनका कारण एक ही था कि गजनबी आया, वो कहता था देखो एक हाथ में हमारी तलवार है और दूसरे हाथ में तुम्हारे पास क्या है, या तो धर्म में चेंज कर लो अपना, या तो फिर इस तलवार के नीचे आ जाओ। दो ही ऑप्शन उसके पास होते थे। तो लोग बाग क्या होते थे, मजबूरी बस क्या मान लेते कि हम इस्लाम को स्वीकार कर लेते। और जिस मंदिर को उसने लूटा उस मंदिर के स्थान पर या तो मंदिर को खत्म कर दिया या तो वहां क्या बनवा दी, मस्जिद बनवा दी। इसलिए तुमने देखा होगा कि आजकल बहुत डिबेट चलती है। क्या चलती है कि जहां जहां मस्जिद की अवशेष मिलती है, जहां मस्जिद बनी होती है वहां उसके अंदर माइनिंग की जाती है। माइनिंग करने के बाद फिर अवशेष क्या मिलती है बेटा, मंदिर के। क्या, जैसे अपना अयोध्या राम मंदिर विवाद हुआ तो वहां भी किसके डिब्बे मिले बेटा अवशेष, देखा जाए तो किसके मिले हैं, मंदिर के अवशेष। क्यों, तुम्हें कितने बजे बुलाया था, फिर कितना बज रहा है, क्या नहीं, जो भी आए थे इंग्लिश के लाने, लेकिन टाइम पीरियड को तो ध्यान रखना है। तुम स्टार्टिंग में ही लापरवाही है ना, अरे यार पहुंचो पीछे चलो, समझ रहे ना। तो वो चीजें तो यहां तक बात समझ में आ रही ना। तो यहां देखो बेटा कि यहाँ गजनी और ग्वारी कौन पढ़ेंगे बेटा, गजनी और ग्वारी। गजनी की मृत्यु हो जाती है, ग्वारी की मृत्यु हो जाती है। अब इंडिया को जीता कब्जा किसने किया, ग्वारी ने। पूरा अंडर में किसके समय आ गया था बेटा, मोहम्मद ग्वारी के समय। जब ग्वारी के समय पूरा अंडर में आ गया बेटा तो स्वाभाविक है यहाँ का सुल्तान बनेगा मोहम्मद ग्वारी। मोहम्मद ग्वारी की मृत्यु होती है। जब ग्वारी की मृत्यु होती है तो इसका दास स्लेब, क्या बेटा, इसका दास जो था, स्लेब जो था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को तुरंत के तुरंत क्या बना दिया, अगला सुल्तान बना दिया गया। तो अब बेटा इंडिया में दिल्ली जो सल्तनत चलेगी और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अब कौन आ जाएंगे, मुस्लिम राजा। कौन, जिन्हें मुख्यतः क्या, सुल्तान के नाम से मुख्यतः पुकारा जाएगा। तो यहां देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक एक करके राजा स्टार्ट होंगे। तो पहला कौन आता है, विभिन्न डायनेस्टी, मतलब कई वंश। जैसे कि दिल्ली पर किसने किया बेटा, गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, स्लेब आया, वो सैयद आया, और कौन आया, लोधी है। तो 5 डायनेस्टी, क्या बेटा, 5 डायनेस्टी क्या हुई, यहाँ आई। अब बेटा देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ एक के बाद जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल देखा था मगध। कौन देखा था, मगध पर कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी, हर्यक आई थी, नाग आए थे, नंद आए थे और मौर्य आए थे। तो जिस प्रकार जगह तो एक थी लेकिन अलग अलग डायनेस्टी के लोग आए, अलग अलग वंश के लोग। वैसे दिल्ली जगह एक है, पूरा शासन एक है। तो यहाँ स्लेब आए, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर कौन आए बेटा, लोधी आए। और लोधी हम देखेंगे कि लोधी के साथ किसका युद्ध होगा बेटा, देखा जाए तो इब्राहिम लोधी। किसका बेटा, इब्राहिम लोधी। और इनके बीच में फिर आगे चल के क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होगा, जिसमें कौन जीतेगा बेटा, बाबर। तो मुगल, कौन बेटा, मुगल। और मुगल कहां से निकल कर आएंगे बेटा, हम देखेंगे तो एक तरीका से एशिया वाला पार्ट या चाइना के ऊपर वाले पार्ट वाले उस वाले पार्ट से कौन निकल कर आएंगे बेटा, मंगोल। मंगोल कहा जाए तो चाइना के ऊपर वाला पार्ट, तो वहां से कौन आएंगे, मुगल आएंगे। और मुगल निकल कर आएंगे तो भारत में दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन कौन करेगा बेटा, मुगल। और मुगल में भी कौन करेगा बेटा, बाबर। कौन करेगा, बाबर। और बाबर जैसे करेगा, जैसे अपन ने देखा पानीपत, कौन सा बेटा, पानीपत के युद्ध में आकर बाबर किसको हराएगा बेटा, इब्राहिम लोधी को हराएगा। और हराने के बाद फिर आगे की कहानी आगे बढ़ेगी। एक सेकंड रुको। हाँ बेटा जरा ध्यान से देखो, थोड़ा है ना। तो यह हमने देखा, सुनो जरा ध्यान, अभी आवाज मत करो है ना, अभी थोड़ा टाइम लेंगे। तो यह हमने देखा बेटा, तो यहीं से हम देखेंगे बेटा कि इनको
लोधी डायनेस्टी होती है। लोधी डायनेस्टी का अंतिम जो शासक है, राजा है, वो कौन होता है बेटा? इब्राहिम लोधी। कौन होता है? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को पराजित कौन करता है बेटा? बाबर। और बाबर कहां करता है? तो पानीपत के युद्ध में। कौन? पानीपत के युद्ध में हराएगा, और हराने के बाद फिर यहां आकर शासन कौन करेंगे बेटा? मुगल। और मुगलों में कौन होगा बेटा? बाबर। तो यहां से हमने देखा बाबर। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहां के बाद इसका पतन होने के बाद तो कौन आएगा बेटा? बाबर। बाबर का पुत्र हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर कौन होगा बेटा? औरंगजेब। जी आपका मिडिवल हिस्ट्री तक, यहाँ के बाद लग जाती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। कहाँ? इसके बाद अपन देखते हैं मॉडर्न। अब यहाँ आवाज मत करो बेटा, आवाज नहीं, इधर देखो जरा, यहाँ देखो। तो विभिन्न डायनेस्टी हो गए। अब बेटा जी हमने देख लिया जी वाले। अब इसी के साथ साथ देखो, इसी के साथ साथ हमारे धर्म में भी चेंजेस आएंगे। धर्म में कैसे? जैसे हम देखेंगे यहाँ भक्ति और सूफी मूवमेंट। कौन से बेटा? भक्ति और सूफी मूवमेंट। भक्ति और सूफी मूवमेंट के अंतर्गत अब तक क्या हो रहा है कि मंदिरों में पूजा की जा रही है। क्यों बातें कर रहे हैं? क्या पूजा बताओ? क्या बेटा? पहले सुनो, पहले पूछना तब जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाए। नहीं, जिससे भी पूछ रहा है, जब से जब लेक्चर खत्म हो जाए, और उनसे पूछने का तुम्हारा हक नहीं, पूछने का हक मेरा है। फीस मुझे दे रहा है, तो समझ रहा है ना? बैठ मेरे यहाँ रहा है तो मुझसे पूछो, मैं सब बताऊंगा, एक एक चीजें क्लियर कर दूंगा, है ना? सलीम था या क्या था, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा सब। जब मैं वंश पूरे लिखा रहा हूँ, एक एक राजा के नाम लिखा रहा हूँ, मैं चीजें क्लियर करूंगा, समझ में? क्योंकि पहले हमें एक कनेक्टिविटी बना लें दो कि एक के बाद कौन आया, कौन के बाद कौन आया, क्योंकि हिस्ट्री है, इसमें समझ रहा ना, गोलमाल हो जाता, भटक जाओगे, नहीं टॉपिक ही नहीं कैच कर पाओगे वो चीजें। तो यहाँ देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ हमने पहले क्या देखा बेटा? इतने सारे वंशज थे, यही बेटा उठा पुटक भी होते। साउथ के अंतर्गत जैसे हमने बताया बेटा कि यहाँ थोड़ा सा चेंजेस यहाँ आएगा। साउथ के अंतर्गत दो राज्य निकल कर आएंगे। एक कौन सा निकल कर आएगा बेटा? आपका विजयनगर एम्पायर, और दूसरा कौन सा आता है? बहमनी एम्पायर। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट, तो यहां हम देखेंगे बेटा, तो ये कर्नाटक वाला मुख्यतः जी इधर वो कृष्णा गोदावरी वाला यहाँ विजयनगर निकल कर आता है, और इसके ऊपर यहाँ कौन सा निकल कर आ जाता है? बहमनी एम्पायर निकल। जी बेटा कहा जाए तो हिंदू है, और जी वाला कहा जाए तो कौन सा बेटा? मुस्लिम एम्पायर है। दोनों हिंदू मुस्लिम है। मुख्यतः कृष्णा गोदावरी के जो द्वाब है उस क्षेत्र को लेकर एक दूसरे पर अटैक करते हैं, फर्टाइल सॉइल को लेकर मेनली। और यहाँ विजयनगर एम्पायर की स्थापना कौन करता है बेटा? हरिहर और बुक्का दुबाई करते हैं। और विजयनगर बहमनी साम्राज्य की हसन गंगू इसका फाउंडर है। तो यहाँ अलग अलग वंश की स्थापना। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत चल रही होती है। दिल्ली सल्तनत के साथ साथ साउथ के अंतर्गत जो आएंगे वो डायनेस्टी कौन कौन सी आएंगे बेटा? आपकी विजयनगर और बहमनी। विजयनगर के अंतर्गत संगम वंश, सालो वंश, तुलो वंश और अरविंदु वंश, ये चारों वंश क्या करेंगे? इस पर शासन करेंगे। और यही देखो, तो यहाँ साउथ के अंतर्गत क्या विजयनगर और बहमनी निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ फिर इसके बाद हम देखेंगे मुगल एम्पायर आता है। यही बेटा जैसे क्या होता है, जैसे विदेशी आक्रमण होंगे, विदेशी आक्रमण होते हैं। विदेशी आक्रमण का मतलब धन लूटना, धन लूटने के साथ साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। और बेटा क्या होता है कि जब अटैक होता है तो युवतियां होती हैं, युवा महिलाएं होती हैं, उनके साथ शोषण भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है बेटा कि परिस्थितियों के अंतर्गत धर्म में भी चेंजेस आना चाहिए। जैसे हमने कहा था ना, जैन धर्म का डिवीजन हुआ था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो समय के साथ धर्म को ही बदल जाना चाहिए, नहीं तो लोग बाग धर्म को भी भूल जाते हैं। जैसे अभी क्या हुआ बेटा, अब तक क्या होता था? ऑफलाइन दर्शन होते थे। क्या होते थे? ऑफलाइन मंदिर में जा रहे हैं हम, फलानी मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। अब लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी होने लगे। ऑनलाइन के साथ साथ क्या होने लगे बेटा? तुम्हारा पेमेंट भी कटने लगा। जैसे अपन को किसी के स्पेशल दर्शन करना है, स्पेशल टाइम मिलेगा, तुम्हें पूरा कूपन मिलेगा, सारी चीजें, तो घर बैठे ही तुम क्या कर लो? टिकट बुक कर लो। तो धर्म में भी क्या आते हैं बेटा? चेंजेस। तो वैसे हमारे यहाँ बेटा देखो, अब तक क्या होता था कि हिंदू जो धर्म था, हिंदू धर्म में भक्ति नहीं थी। क्या नहीं थी बेटा? भक्ति नहीं थी। तो भक्ति के लाने हम देखा जाए तो मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत एक नया पार्ट खुला, जिसमें देखा गया तो लोगों ने भक्ति पर बल दिया। और यही मुस्लिम में एक नई ब्रांच निकल कर आई, जिसको नाम बोला गया बेटा सूफी। भक्ति का मतलब होता है भजन कीर्तन, और भजन कीर्तन के माध्यम से तुम ईश्वर को कनेक्टिविटी करो। जो लय होती है ना, तो एक तरीका से कहा जाए तो आपकी जो वेव्स तरंग निकलती हैं वो आपको टच करती, ईश्वर को एक तरीका से उनकी आत्मा को टच करने को प्रयास करती। सूफी का मतलब होगा, तुमने देखी होगी कबायली।
कबाली सुनी है ना। तो कबाली, तो जिस प्रकार भजन कीर्तन अपने होते हैं वैसे इस्लाम में भी क्या होते हैं बेटा, कबाली वगैरह। तो कबालियों के माध्यम से वो भी क्या कर रहे हैं, अपने ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो भजन कीर्तन के माध्यम से यहाँ तक और कबालियों के माध्यम से मुस्लिम। यही हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। तो नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत हम देखेंगे निर्गुण और सगुण में डिवीजन है। वहीं साउथ के अंतर्गत बीरशैव और लिंगायत परंपरा को हम देखते हैं। ठीक है, बीरशैव परंपरा बासन्ना इसके फाउंडर होते हैं। तो अलग अलग हम देखेंगे, अलग अलग कंडीशन में धर्म निकल कर आता है बेसिकली। तो यहाँ साउथ में तो मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत इस्लाम तो आया, इस्लाम के साथ साथ इंडिया में भी अपने धार्मिक जो क्षेत्र थे या धर्म जो था उसमें भी परिवर्तन कर दिया। और धर्म में भी क्या ला के रख दी बेटा, भक्ति कर दी। और इस्लाम भी आया, लेकिन इस्लाम में भी कौन आ गया बेटा, सूफी निकल कर आ गए। तो धर्म में भी क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो यहां तक फिर अपन को विजयनगर पढ़ना है, ये सारी चीजें यहां तक एक बार रिवीजन करें। देखो फर्स्ट टाइम अपन को क्या पढ़ना है, सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण पढ़ना है, जिसमें विदेश में किसको पढ़ना है बेटा, या तो हम देखेंगे अरब वाले और दूसरे हमें तुर्क को देखना है। इसके बाद किसकी स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी बेटा डायनेस्टी है जरा बताओ, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश और, अब ऐसे रखो गुल खिले तुगलक सोए लौटकर, सोए लौटकर। अब देखो याद रहेगा, गोल किले मतलब गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, तुगलक मतलब तुगलक वंश, सोए मतलब सैयद वंश और लौटकर मतलब लोधी वंश। पूरे वंश तुम्हें क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो पहले अपने दिल्ली सल्तनत पर विभिन्न क्या हो गया बेटा, वंश हो गए। वंश के बाद फिर हमें क्या देखना है, यही विजयनगर और बेमनी देखना है। विजयनगर बेमनी के साथ साथ हमें भी क्या देखना है बेटा, भक्ति और सूफी मूवमेंट देखना है। भक्ति और सूफी मूवमेंट के साथ हमें क्या देखना है बेटा, क्या देखना है कि मुगल एम्पायर, क्या देखना है, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के अंतर्गत हमें विभिन्न क्या देखना है बेटा, राजा देखना है कि कौन कौन से जो शासक थे उस टाइम उन्होंने शासन किया। तो सेकंड बुक का जी हमने निचोड़ दे दिया। अब अपन टॉपिक वाइज एक एक करके कहानी सुनेंगे, किस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है। यहाँ तक क्लियर हुई पूरी कहानी, एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो हम 12th के साथ तुम्हें CUT में कनेक्ट कर पाएंगे। वरना अगर तुम सीधा सीधा बोलो कि हमें 3 ट्रैवलर जो आए विदेशी यात्री उनका हमें बता दो, तो उनके बारे में मैं बता तो दूंगा, लेकिन इसको बोलेंगे अपन कैसा कि किसी और टॉपिक के अंदर जाकर डुबकी लगाना। और किसी टॉपिक के अंदर जाकर डुबकी लगाओगे तो कुछ टाइम के मेहमान रहोगे, तुम भूल जाओगे। जब तक तुम इसको कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे तब तक तुम लॉन्ग टाइम तक हिस्ट्री को याद नहीं रख पाओगे। तो इस बात को विशेष ध्यान रखो। मैं कनेक्टिविटी इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में इस वजह से प्रॉब्लम ना हो। बेटा अभी मैंने क्या दिया है, तुम्हें ओवरऑल व्यू दिया है। बेसरिया बासरिया क्या है मैं पूरा बताऊंगा। बेसरिया और बासरिया के अंदर, बेसरिया वो है हदीस और कुरान में विश्वास रखते हैं, बासरिया वो हदीस और कुरान। हदीस कुरान क्या है वो मैं बताऊंगा। तो अभी एकदम सारी चीजें नहीं हो पाती, पूरी एक बताऊंगा पूरी कहानी।